अरे, हर दिन इतनी देर तक अतिरिक्त कक्षाएं, कब खत्म होंगी ये सब? थोड़ा और सहन करो, सिर्फ 7 दिन बचे हैं और हम आजाद हो जाएंगे। हमारे शिक्षक की मुझसे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। सच कहूँ तो भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हमारे स्कूल के हाई स्कूल विभाग में नहीं पहुँच सकती। छोड़ो भी, आज मुझे टीचर ने डांट भी दिया। अभी 12 बज चुके हैं, घर जाकर फिर से पढ़ाई करनी है। सच में अब टूटने जैसा महसूस हो रहा है। हाय, मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, तुम मेरा इंतजार करो। हे भगवान, तुम जल्दी करो, वे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम और देर करेंगे तो वो बंद कर देंगे। ठीक है, पता है रात में। यह घटना 2019 में हुई थी। उस साल मेरी उम्र 15 साल की हुई थी। क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए घर के लोग हमेशा मुझे विभिन्न ट्यूशन क्लासों में भेजते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब अन्य सहपाठी स्कूल के बाद घर जाकर टीवी देखते हैं, जब दूसरे लोग खेल रहे होते हैं, मुझे ट्यूशन क्लास पर जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मेरी कठिनाई से भरी एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई की जिंदगी मेरे जीवन से भी लंबी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वह 9 वर्षीय एकीकृत प्रणाली वाला एक सार्वजनिक स्कूल है। जब यह बना था तब सभी को लगता था कि यह स्थानीय शिक्षा का एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन सच कहूं तो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल उतने खास नहीं थे। बस हाई स्कूल यहाँ थोड़ा प्रसिद्ध था, इसलिए कई माता पिता अपनी पूरी कोशिश करके भी बच्चों को यहाँ भेजना चाहते थे। हालांकि कुछ माता पिता इस स्कूल की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वास्तव में स्कूल का प्रबंधन हमेशा से थोड़ा अव्यवस्थित रहा है और स्कूल की स्थिति भी अपेक्षाकृत दूरस्थ है। पास में कोई आवासीय क्षेत्र भी कई किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि पहले यह एक कब्रिस्तान था, क्योंकि इसे आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया जा सका, इसलिए अंत में यहाँ एक स्कूल बनाया गया। मुझे याद है जब यह स्कूल नया नया बना था, मैं यहाँ एक बार परीक्षा देने आया था। उस समय स्कूल के पीछे की कुछ इमारतें अभी तक पूरी नहीं हुई थी। शिक्षण भवन से पीछे की मिट्टी के ढेर को साफ दिखा जा सकता था। जब मैं 8वीं में था तब भी मेरी पढ़ाई में कोई सुधार नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मुझे एक बहुत ही जिम्मेदार कक्षा शिक्षक मिला। ये महिला शिक्षक 40 साल से अधिक की है और उनका बेटा मेरे साथ ही क्लास में है। हालांकि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा लोगों के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए मैंने कक्षा में कई दोस्त बनाए। अगले सेमेस्टर में हमने मिडिल स्कूल की परीक्षा की तैयारी शुरू करी। दिन में इस तरह से सवाल हल करते थे कि सब कुछ धुंधला रहता था। रात को घर लौटकर और भी बहुत सा ज्ञान याद करना होता था। टीचर हमें, जो कमजोर विद्यार्थी थे, आलसी हो जाने से रोकने के लिए हर रात स्कूल में रोक कर रखते थे और हमारे साथ पढ़ाई करते रहते थे और रात के 12 बजे के बाद ही घर जाते थे। एक दिन सोमवार की रात हम हमेशा की तरह 8:30 पर स्कूल से छुट्टी के बाद वहीं रुक गए। उस समय हमारे शिक्षण भवन के बगल में ही हाई स्कूल के छात्रों का छात्रावास था। वे पहले ही स्कूल से छुट्टी हो चुके थे। कुछ लोग तो पहले से ही कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और हम अभी भी कक्षा में मेहनत से लिख रहे थे। लगभग 11:30 बजे हम सामान समेटना शुरू कर देते और घर जाने के लिए स्कूल की छुट्टी की तैयारी करते। उस समय हमारी रात की ट्यूशन के दौरान हमें कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं थी। शौचालय भी सिर्फ निर्धारित समय पर ही जा सकते थे, इसलिए आमतौर पर हम सभी रात में लगभग छुट्टी के समय एक साथ शौचालय जाते थे। शिक्षक ने यह भी सोचा कि अगर हम सब साथ जाते तो निश्चित रूप से हंसी मजाक करते, इसलिए हमें सीटिंग क्रम में पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक एक एक करके भेजा। हम लोग 9वीं कक्षा 4 सेक्शन में थे और टॉयलेट सेक्शन 1 के बगल में था, जो हमारी कक्षा से ज्यादा दूर नहीं था। जब मेरी बारी आई शौचालय जाने की, तब तक मुझे बहुत जोर की लगी थी, इसलिए मैं जल्दी से दौड़कर शौचालय की ओर गया। जीवन की बड़ी परेशानी हल करने के बाद मैंने शौचालय की खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि बगल की हाई स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। ऐसा लगता है कि पूरे स्कूल में केवल हमारी कक्षा की ही लाइट जल रही है। जब मैं टॉयलेट के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, अचानक मैंने देखा कि एक सफेद स्कर्ट पहना हुआ कुछ चीज गलियारे से तैरती हुई चली गई। आपने सही सुना, यह चीज तैरती हुई गई। मेरे मन में आया कि यह तो पहले ही 11 बज चुके हैं, वहां कोई नहीं हो सकता। उस पल एक ठंडक सी मेरे दिल में उठी और मैं उस चीज के जाने की दिशा में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। बस सिर झुकाए जल्दी से भागकर कक्षा में लौट आया। कक्षा में लौटने के बाद मैंने इस घटना का उल्लेख अपने सहपाठी और शिक्षक से नहीं किया। चीजें ठीक तरह से समेटने के बाद लगभग 12 बज चुके थे। उस समय छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल ने नियम बनाया था कि छात्रों को माता पिता के साथ ही स्कूल छोड़ने की अनुमति होगी। क्योंकि मैं और मेरा सहपाठी छोटा सी एक ही परिसर में रहते हैं, इसलिए हम आमतौर पर एक साथ घर वापस जाने के लिए साथ चलते हैं। शिक्षक भी हमारी स्थिति से अवगत थे, इसलिए हमें सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी और हमें पहले जाने दिया। घर लौटते समय
मैं अपने सहपाठी से बाथरूम में देखी उस सफेद पोशाक पहनने वाली चीज के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे सुनकर लगा कि मैं फिर से उसे बढ़ा चढ़ाकर कुछ बता रहा हूँ। छी, तुम किससे डर रहे हो? पहाड़ी आत्मा या भूत प्रेत तो कानून से संरक्षित नहीं होते। जब तक वह पुलिस को नहीं बुलाती तब तक तुम पुजारी को मत बुलाओ, क्योंकि मैं आमतौर पर उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बताता हूँ। इसलिए मैंने उसकी बात सुनकर कुछ समझाना जरूरी नहीं समझा और रास्ते भर मैंने फिर इस बात का जिक्र नहीं किया। दूसरे दिन रात 8:30 पर स्कूल खत्म होने के बाद हमें फिर स्कूल में रुकना पड़ा, क्योंकि अगला सप्ताह मिडिल स्कूल की परीक्षा है। हमें आज रात कुछ अधिक व्यापक रूप से तैयारी की, इसलिए हमें घर जाने के लिए रात 12:30 तक रुकना पड़ा। पिछली रात के अनुभव के बाद मेरे मन में थोड़ा डर पैदा हो गया, इसलिए रात में मैं कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब कक्षा में अवकाश था, कुछ छात्र शौचालय जाने लगे, कुछ पानी लेने गए और मैं कक्षा में बैठा बैठा खो गया। मैं पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहता था, इस डर से कि कहीं फिर से शौचालय न जाना पड़े। जब आधी रात के 12 बजे हम चीजें समेटने लगे और स्कूल छोड़ने की तैयारी करने लगे। टीचर ऑफिस में सामग्री व्यवस्थित करने गई और हमें चीजें समेटकर दरवाजे पर उनका इंतजार करने के लिए कहा। सभी छात्र चुप नहीं रहे और गलियारे में हंसी मजाक करने लगे। छोटे ए और छोटे बी दोनों दौड़ते हुए गलियारे के अंत तक पहुंच गए और फिर गायब हो गए। हमने सोचा कि शायद वे शौचालय गए होंगे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10 से ज्यादा मिनट बीत गए, फिर भी छोटा ए और छोटा बी वापस नहीं आए। सहपाठी छोटा सी ने अनुमान लगाया कि शायद वे पहले ही नीचे उतरकर स्कूल से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि वे दोनों आमतौर पर काफी शरारती होते हैं। मुझे भी लगा कि वे दोनों पहले ही निकल गए होंगे। हालांकि जब शिक्षक कक्षा में लौटे तो उन्होंने देखा कि वे कक्षा में नहीं थे। अरे ये दोनों कहाँ भाग गए? तुम में से कोई उन्हें ढूंढ कर लाओ, उन्हें जल्दी वापस लाओ। मैं नाटक कर रहा था कि मैं अभी भी सामान पैक कर रहा हूँ और बातचीत में शामिल नहीं हुआ। असल में मैं डर के मारे उन्हें ढूंढने के लिए शौचालय जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब छोटा सी तुरंत चला गया। उसी समय जब अध्यापक कक्षा की खिड़की बंद कर रही थी, छोटा सी अचानक वापस आया और फिर बहुत डर कर बोला, अध्यापक, यहाँ भूत है, भूत है। ये सुनकर मैं भी लगभग डर कर रोने लगी थी, लेकिन अध्यापक ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वे लोग कहाँ हैं? मिले क्या? आखिरकार शिक्षक ने भी यही माना कि शायद छोटा ए और छोटा बी पहले ही स्कूल से निकल गए थे। तीसरे दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे एक ऐसा समाचार मिला जिसने मुझे सिहरन से भर दिया। आज सुबह 6 बजे उच्चतर माध्यमिक विभाग की लड़कियों के छात्रावास के दरवाजे पर छोटा ए और छोटा बी के शव मिले और